वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। टुडे इज 27 जनवरी 2022 और आज है मंथली एक्सपायरी। और मंथली एक्सपायरी के पहले एक बार हम लोग जरा निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बट इट सेज ये डेली चार्ट है निफ्टी का। वी गॉट अ बाउंस, वी गॉट द एक्सपेक्टेड बाउंस जो कल मैंने एक्सपेक्ट भी किया था क्योंकि काफी साफ सेल ऑफ हो चुका था। तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या है आज के लिए? लुक एट दिस, दिस इज 200 DMA, and needless to say that it is always the important level for market in terms of trend. So 16,600 is the level that we should talk about as a support. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिट होगा नहीं होगा. And the next level that we should speak about is 16,400, a previous bottom. उस वक्त भी मार्केट बहुत थोड़े से मार्जिन से 200 DMA से बच गया था और फिर एक रिबाउंड आ गया था। क्या आज ऐसा एक्सपेक्टेड है? पहली चीज, ये इतने बड़े बड़े कैंडल कभी भी वापस बुल को इतनी इजीली वापस नहीं आने देंगे। अगर ये 50% से ऊपर जाकर के क्लोज होता तो मैं समझ सकता था कि क्लोजिंग को स्ट्रॉन्ग कह सकते थे, लेकिन इट वाज नॉट द केस। आई वाज एक्सपेक्टिंग 17,250 एज अ रेजिस्टेंस। मार्केट उसके आसपास से थोड़ा क्लोज से ही क्लोज दिया है, बट अभी भी ये लोअर लो के पैटर्न पर है। हेंस ऑप्टिमिज्म यहाँ पर नहीं आता और एक दिन सफिशिएंट नहीं है ये कहने के लिए कि बाउंस सस्टेन करेगा। इनफैक्ट ये चार्ट अभी भी दिखा रहा है कि कंटिन्यूएशन होगा। इनफैक्ट निफ्टी के चार्ट्स सिर्फ वीक नहीं है, अलार्मिंगली वीक है। अलार्मिंगली वीक का मतलब हो गया कि हो सकता है कि हम लोग शायद ट्रेंड रिवर्सल के फेज में हो, एंड इफ इट्स अ फेज ऑफ ट्रेंड रिवर्सल then it is definitely the concerning one. And as it is a concerning one, I suggest that one should be very careful at these levels. यहाँ से मार्केट किसी भी जगह पर जा सकता है। एंड वन सेकेंड, फाइन, एक बार आवरली चार्ट भी देख लेते हैं। आवरली चार्ट में मैंने कल कहा भी था आपको कि वन शुड बी वेरी केयरफुल इन द ओपनिंग मिनट। एंड अगर आप देखोगे फर्स्ट 15 मिनट, देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि कल भी 15 मिनट पर इस लो को मार्केट ने सेव करने की कोशिश की। ठीक है, वी हैव अ टेल बट वी गॉट द इमीडिएट बाउंस। बाउंस वाज टू शार्प, फाइन, लेकिन पूरे दिन में बहुत कन्विक्शन कभी ट्रेड में आया ही नहीं। हाँ, सेकेंड हाफ में मार्केट ने एक निफ्टी ने रैली मोड कोशिश की है, बट फिर भी इतना इंप्रेसिव नहीं है। आज के लिए क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए एक बार फिर से मार्केट 17,000 के नीचे खुले, और मैं काउंट कर रहा हूं कि एसजीएस निफ्टी कुछ ऐसे इंडिकेशन दे रहा है। लुक एट द सिंपल साइकोलॉजी, यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक बुल्स हैं। ऑप्टिमिस्टिक बुल का मतलब कि मार्केट हंड्रेड पर उतरे हैं एंड दे बॉट, दे मस्ट हैव बॉट, क्योंकि मार्केट बढ़ा है तो किसी ने बाई तो किया होगा। इमीडिएटली एक चीज देखिए कि अगर मार्केट में नीचे खुलता है, कांट वी एक्सपेक्ट अ पैनिक, बायर्स विल गो अंडर पैनिक। फ्लैट खुलेगा तो पैनिक नहीं होगा, ऊपर होता तो भी पैनिक नहीं होता, लेकिन अगर नीचे होगा तो पैनिक होगा। इन दैट वे हो सकता है कि मार्केट फिर से, अगर मैं मानूं कि 17,000 के आसपास खुलेगा तो इमीडिएट बाइंग नहीं बनता है। पिछली बार हो गया 16,800 सेव किया, इस बार 16,800 फिर से टेस्ट होगा। तो फिर जब तक पैटर्न न इमर्ज हो तब तक बाइंग नहीं करनी चाहिए। सपोज इफ वी गॉट समथिंग लाइक दिस, फाइन, उसको मैं नोट नहीं करता हूँ, पर ऐसा लग नहीं रहा है कि आज मार्केट में फर्स्ट हाफ में कोई इमीडिएट बाउंस होगा। वन शुड अवॉइड बार्गेन हंटिंग इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। लेवल्स काफी क्लियर हैं, 16,800 और 16,600, 16,600, दिस इज द बॉटम लेवल फॉर द मार्केट। मैं आज बाई की मोड में नहीं रहूंगा क्योंकि वैसे भी डेरिवेटिव की एक्सपायरी है। I I think and I sincerely hope that fall shouldn't be too big, but I'm giving an alarming thing कि ये हो सकता है कि ये ज्यादा तकलीफ देने वाले मोड पर मार्केट आ चुका हो। So one should avoid it. ऐसे सिचुएशन बैंक निफ्टी में देखने को ही मिले थे। बैंक निफ्टी में मैंने अपने लास्ट डे के एनालिसिस में भी एक बात कही थी, एंड आई टॉक अबाउट मेनी ऑफ द लेवल्स। एंड पहले मैं आवरी चार्ट दिखाता हूँ आपको। अगर आप देखोगे तो एक दिन पहले मींस जो मंडे का लेवल था, इट वाज
दिस बुलिश कैंडल व्हिच आई टॉक अबाउट, इस बुलिश कैंडल की मैंने बात की थी कि अगर इसका लो सेव होता है तो बाउंस आएगा। आप देखिए ये लो परफेक्टली सेव हुआ एंड 36,400 आप पिछला वीडियो देख सकते हो तो वीकली सपोर्ट, और इसके बाद इसके पास कंसिस्टेंट ग्रीन कैंडल है। आज के लिए सबसे अजीब सिचुएशन ये रहेगी कि मार्केट जाना किधर चाहिए, क्या बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा निफ्टी नीचे जाएगा, दैट इज समथिंग व्हिच मे नॉट हैपन एटलीस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। तो दिस लेवल जहां मार्केट क्लोज है 37,800, it remains a crucial level and maybe it may be a resistance. I hope कि निफ्टी का डिप अगर बहुत ज्यादा ना हो तो आपको वापस से एक बार यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो अगर फर्स्ट बाउंस होगा बैंक निफ्टी पे होगा, निफ्टी में बाइंग नहीं करनी चाहिए, rather you should switch your position to nifty and trade for long। अगर लॉन्ग करना है तो वैसे मुझे लगता नहीं है कि we should talk about the bounce, क्योंकि जो डेली चार्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी इट इज लिटिल बेटर देन निफ्टी, हैव अ लुक, आप कंपेयर भी करके देख सकते हो। दिस पैटर्न shows that it should be bullish, should be, पर एक बात याद रखिए, जब तक 37,800 या 37,850 क्रॉस नहीं होता है, bulls may not able to hold this market for long time. Hence I suggest अवॉइड बाइंग फॉर द फर्स्ट हाफ, जब तक कोई पैटर्न इमर्ज ना हो ट्रेड मत कीजिए, एटलीस्ट लॉन्ग साइड में मत कीजिए। जिस स्टॉक के बारे में मैं बार बार बात कर रहा हूँ, सी अब तक मैंने स्ट्रॉन्ग स्टॉक को ही पिक किया है ऑन द उम्मीद कि ट्रेंड हमारा ऊपर की तरफ है, बट इट लुक लाइक मे नॉट बी एंड ऑन दैट वे मोमेंटम साइड मैं देखना चाहूंगा जहाँ ट्रेडिंग मोमेंटम मिल रहा है, दैट इज टाटा मोटर्स। वंस अगेन बाउंस हुआ है, अच्छा खासा बाउंस हुआ है, मान लीजिए, वैसे इसको बिलीव करने के आई डोंट हैव मेनी रीजंस। अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पर है वो है 495, निकल गया वापस ऊपर जाएगा, नहीं तो ये वापस नीचे की ओर आ जाएगा एंड इट विल गिव यू द गुड ट्रेडिंग मूव। गैप डाउन होता है लेट्स से 485 का भी लेवल पर गैप डाउन होता है, हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ ले जाए, ये स्टॉक नीचे की तरफ जा सकता है। इफ नॉट, उससे ज्यादा गैप डाउन होगा, अवॉइड दिस स्टडी, इट विल नॉट बी वैलिड। अनदर स्टॉक जो ऐसा लग तो रहा है अगर मार्केट में पॉजिटिव ओपनिंग होती तो शायद मैं बाई करता, बट थिंग इज मेरा काम है आपको एनालिसिस दे देना, दैट इज HDFC बैंक। मैंने पहले भी कहा था इट हैज नो चांस टू बाउंस एंड बाउंस्ड, वी शुड बी केयरफुल अबाउट दिस स्टॉक, बट दोज स्टॉक व्हिच मे गिव यू अ ब्रेकडाउन काइंड ऑफ सिचुएशन, मे बी दिस टाइम इट कैन बी रिलायंस, और क्योंकि जो लास्ट के 2 घंटे के क्लोज थे कन्विंसिंग नहीं थे, so 23,090 is something we should talk about the resistance and then we got a sell off. So there is a possibility 2340, क्योंकि ये अब होल्ड नहीं कर रहा। हाँ, कुछ ऐसे भी चार्ट हैं जहां सिचुएशन ज्यादा खराब आपको देख सकते हैं, दैट इज टेक टाटा स्टील। ट्रेडिंग करना है तो वॉल्यूम वाले स्टॉक पर ही ट्रेडिंग करना ज्यादा मीनिंगफुल होगा। लुक एट दिस स्टॉक हैजंट बाउंस्ड येट, अगर ये स्टॉक बाउंस हुआ ही नहीं है तो ये कहना मुश्किल है कि अब ये सस्टेन करेगा। इसने एक रेंज बनाया और रेंज पर ट्रेड होता रहा, hence I suggest if this stock go below 9095 और 1095 and 1090, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है it could go for 3-4% kind of fall, maybe 1050 can be reachable for the day। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमें इंस्पायर करने के लिए। Thank you and have a nice trading day।